पास तो लोग घिमतोली मार्केट में पैदल आया करते थे। तो आज हर जगह। नमस्कार, मैं मानवेंद्र बर्तवाल नवक्रांति समाचार के लिए सहयोगी संतोष नेगी के साथ। और आज मैं एक ऐसे स्थान की आपको हकीकत बताने जा रहा हूं जो कभी शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों का एक मशहूर केंद्र था, लेकिन आज इस स्थिति में पहुंचा है। आज इसकी वानगी मैं आपको दिखाता हूं और जानते हैं लोगों से कि आखिर इसका कारण क्या रहा। खंडर होती मकान है, ये कभी आबाद हुआ करते थे। सन 1962 के बाद जब ये सड़क आई थी तो यह एक बहुत व्यापारिक गतिविधि का केंद्र घिमतोली था। और आज किस स्थिति में है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि इस बाज़ार में कभी जिस वक्त मैं ये रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ, कभी 1000 से 2000 आदमी की आमद रहती थी। इसके साथ साथ क्योंकि ये व्यापारिक गतिविधि का केंद्र था और तो यहाँ से सामान को दूर गाँव में ले जाना पड़ता था, तो उसके लिए यहाँ जो खच्चर, घोड़े इत्यादि पूरे यहाँ पर उपलब्ध रहते थे। लेकिन आज यहाँ पर महज यहाँ पर 5 दुकानें जो हमको दिख पा रही है वो खुली हुई हैं। और क्या कितनी जनसंख्या, कितने लोग बाहर हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ साथ जैसे कल मौसम खुशगवार हुआ था तो कुछ साल पहले आज की डेट में यहाँ इस स्थिति तक मौसम के आने पर कभी 4 से 5 फीट बर्फ हुआ करती थी। मैं आगे भी जब बताऊंगा आपको, स्थानीय लोगों से जानेंगे कि आखिर इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है या क्या कारण रहे हैं। तुम में से कौन बोलेगा? यहाँ पर एक औषधीय दुकान है, आइए जानते हैं उनसे कि आज बाजार की स्थिति क्या है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रघुनाथ सिंह कंडारी है। कंडारी जी, यहाँ पे ये दुकान खोल रखी है और इधर कोई इंसान तक नहीं दिखाई दे रहा, कैसे चलती है ये दुकान? पहले तो काफ़ी पेशेंट आ जाए तो करते थे, माना कि दवाई लेने के लिए। अच्छा। तो अब तो बिल्कुल कोई नहीं है कि जगह जगह रोड चली गई है। हाँ। इस वजह से जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर हमने वैसे सरकार से काफ़ी आशा लगाई थी कि यहाँ पर जो है एक बैंक का व्यवस्था हो जाए, ताकि कोई लोग बाग दूर दूर से जो इधर उधर से जाते रहते हैं, तो आप लगा दीजिए ऐसे यहाँ से 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे ये क्या बोलते हैं, चुपता में SBI बैंक है। तो लोग यहाँ से जो है चुपता जाते रहते हैं। और यहाँ से 22 किलोमीटर दूर हमारा पोखरी है, कुछ बैंक के लिए उधर जाते रहते हैं। तो बैंक की यहाँ पर बड़ी व्यवस्था है, जबकि डिजिटल सरकार बोल रही है कि जो है डिजिटल व्यवस्था होनी चाहिए, पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम सोच रहे थे अगर यहाँ पर घिमतोली में एक बैंक की व्यवस्था हो जाती थी थोड़ा बहुत। आपकी दुकान कब से है यहाँ? जी मेरी हो गए 17-18 साल हो गए। 18 सालों में कितना बदलाव आया? बदलाव तो बहुत आ गया है। आप लगा दीजिए पहले काफ़ी लोग आते रहते थे यहाँ। जैसे जब आपने पहले दुकान खोली होगी तो दिन भर में कितने मरीज आ जाते थे या कितने लोग दवाई ले आते थे? अब थोड़ा बहुत 8-10 या 15-20 तक ऐसे लोग आए जाते फिर भी। अब तो बिल्कुल आप देख ही रहे होंगे कि कुछ है नहीं, कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ पर कर्फ्यू जैसा लगा रहता है दिन रात, समझो आप। मतलब ये आपकी अपनी दुकान है, अपनी मकान है? मकान तो नहीं, मैं किराए पर हूँ यहाँ पर। तो किराया निकल पा रहा है? किराया निकालना भी बड़ा टफ ही हो गया है, समझ लीजिए। तो जैसा आपने सुना कि अब किराया निकलना भी मुश्किल हो रहा है। यहीं पे हम एक चाय की दुकान है, हम भी यहाँ पे चाय का लुत्फ लेंगे, क्योंकि घिमतोली जब हम आते थे ज़रूर यहाँ पे चाय पीते थे। आज वो यादें फिर पुनः आ रही है। मैं यहाँ पे जानूँगा, ये जो दादा जी है, क्या शुभ नाम है आपका? नरेंद्र भाई, कब से दुकान है यहाँ पे? हो गए 20-22 साल। 20-22 साल। 20-22 साल पहले कितने किलो दूध लगता था एक दिन में? लगता था 7-8 किलो। और आज कितने लग रहा है? आज आशा 1.5-2 किलो दूध। 1.5-2 किलो, वो भी थैली का दूध होगा? जी। थैली का दूध होगा। मतलब कि अभी बहुत नुकसान में आप लोग आ गए हैं। नुकसान। क्या कारण होगा कि ये बिक्री घट गई आपकी? ये गांव में रोड जाने के। गांव में रोड जाने से। अच्छा, और कुछ क्या हो सकता है? और कुछ विकास ही नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है जी। ठीक, जैसे कि आपने सुना कि इनका भी कहना है कि गांव में सड़क जाने से घिमतोली अब वीरानगी की ओर चला गया है। साथ ही यहाँ पर
एक बहुत पुराने व्यवसायी, इनके दादाजी ने यहाँ पर दुकान खोली थी और आज तक चल रही है। मात्र ये घिमतौली का सहयोग कहेंगे कि जो अभी तक यथावत चल रही है। आइए जानते हैं उन्हीं से, उनके पोते यहाँ। क्या नाम था आपके दादाजी का? मेरे दादाजी का नाम था श्री मकर सिंह। स्वर्गीय कब मकर से सिंह। खुली थी ये आपकी दुकान? सन 1965 से। 1965 से। जी हाँ। तब और अब में कितना फर्क पड़ा? उस समय तो बहुत भीड़ भाड़ होती थी घिमतौली में, पूरा 10 जोला कांड जाता था यहाँ, ग्राम सोनी वहाँ से आता था। अच्छा। तो अब जो है गांव गांव में रोड जाने से जो है ग्राहक जो है बढ़ गए हैं काफ़ी, और घिमतौली बाजार में कोई नहीं आ रहा अब। कोई नहीं आ रहा है। जी हाँ। क्या कारण होंगे ये? कारण वही है, गांव गांव में रोड गई है, लोग जो है अपने घरों में गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं, घिमतौली में कोई नहीं आ रहा है। कोई जो है उधर गढ़ीदार के रास्ते जा रहा है, कोई जो है इधर कोटखाल से जगतौली उधर धजोला काटने भी जा रहे हैं, कोई चौकता से जो है इधर सोरी कुआं से जा रहे हैं, और इधर ये अलग थलग पड़ गया बाजार। ये अलग थलग है। हाँ। तो आपने सुना होगा कि इनका जो वर्षों पुरानी दुकान संभवतः मैं तब 2 साल का था जब ये दुकान खोली होगी। हाँ, वो तब से लेकर के अब ये दुकान इन्होंने अभी तक यहाँ पर संचालन इसका कर रहे हैं। ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जो क्षेत्रीय लोग, जो इनके पुरानी दुकानदारी जिसको मैं कह सकता हूँ, वो अभी तक इनके पास बनी हुई है। यहाँ पर बहुत पहले से एक चक्की हुआ करती थी, जो मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं कि वो अब किस रूप में यहाँ पर पड़ी हुई है। और जबकि एक वक्त ऐसा था कि यहाँ लोग 2-2, 3-3 दिन में अपने आटा के थैले लेने आते थे, इतना रस रहता था। लेकिन इस चक्की का अब नया स्वरूप यहाँ पर आ गया है। मशीनी युग का दौर था, तो इन भाई जी ने यहाँ पर चक्की खोली हुई है। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? भाई मेरे को भी जो पुरानी चक्की है, इसको भी मेरे को 10 साल हो गए हैं। तो घर घर चक्की होने के बावजूद वो काम चला नहीं, इस वजह से हमने भी सिंगल फेज ट्रांसफर किया है इसको। पहले हमारे टाइम पे काफ़ी भीड़ थी यहाँ 10 साल के अंतर्गत, लेकिन अब घर घर जो जिसको बोल रहे हैं घर घर हो गई, तो वो काम कॉमर्शियली नहीं रह गया। नहीं रह गया। कितने पिसाई हो जाती होगी? मैं अपने ही दौर पे बात करता हूँ, विगत 10 साल के अंतर्गत पर डे कम से कम 8 क्विंटल का एवरेजिंग था मेरा। अच्छा। आज की डेट में और आज कितने पे आ गया? आज तो 1.5-2 क्विंटल के आसपास। 1.5-2 पे आ गया। इस ये जो आपके पास अनाज की कम आवक आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण एक तो यही है, एक तो घर घर चक्की हो गई, एक इसका भी सबसे बड़ा रीजन यही है। बाकी तो मेरे हिसाब से आपको और बंदर हो गई है। कहीं न कहीं जो खेती बंजर पड़ गई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो बंजर पड़ गई खेती, बंदर सुअर ने बर्बाद कर दिया। गेहूँ तो कहाँ से होगा? और फ्री की राशन इतनी आती नहीं। फ्री की राशन तो क्या है, 2 किलो 3 किलो क्या क्या होता है उसमें। तो जैसा आपने सुना, इन्होंने भी कहा है कि इनकी अब आमद कम क्यों हुई है। तो चलते चलते इस बाज़ार में यहाँ पर दीपा नेगी पहाड़ी, आपने सुना होगा, मशहूर यूट्यूबर हैं, उनकी भी दुकान है यहाँ पे, ये खुशी कॉस्मेटिक के रूप में। आइए जानते हैं, उनसे भी जान लेते हैं इस बाज़ार की आज की जो दशा है, यहाँ पे जो जनसंख्या कम हो गई या दुकानदारी कम हो गई, उसके पीछे कारण क्या होंगे। दीपा जी, पहले तो नवक्रांति समाचार में स्वागत है। जय माता रानी की, प्रणाम आपको। और सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने घिमतौली मार्केट में। तो ये बाजार पहले बहुत भीड़ भाड़ा वाला हुआ करता था, और आज इस बाजार में आदमी देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण होंगे? तभी तो मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने सुनने में आज भी आता है, और मैंने सुना है कि घिमतौली मार्केट जो है कि पहले बहुत ज़्यादा चलता था। यहाँ से घोड़े लादा करते थे लोगों के दूर दूर तक। उसका मेन कारण ये था कि पहले लोगों के गांव गांव तक सड़क नहीं जा रखी थी, उतनी सुविधा नहीं थी लोगों के पास, तो लोग घिमतौली मार्केट में पैदल आया करते थे। तो आज हर जगह सड़क की सुविधा हो चुकी है, तो लोग सबको सुविधा चाहिए होती है, तो लोग घिमतौली में मार्केट में आने के बजाय सीधे चोपता भाग जाते हैं। और जो नीचे हमारा वो हमारे कुछ हमारे लोगों की भी कमी है, जो कि मतलब पहले यहाँ से सड़क का निर्माण हो रहा था, यहाँ से सुअर वास के लिए, जो हमारी एक ही ग्राम सभा पड़ती है, लेकिन हमारे लोगों ने मना कर दिया सड़क जाने से। वो हमारे लोगों की गलती है, तो नहीं दी जाने सड़क, तो आज भोग भी रहे, क्या कर सकते उसमें। अब सड़क का निर्माण हो रहा है, अब सड़क शायद जाएगी, मिलेगी नीचे तक। तो जो नीचे सुअर वास का मेन गाँव है, उसका जो मार्केट था वो यहीं पड़ता था घिमतौली में, अब उनका मार्केट डायरेक्ट चोपता पड़ गया है। तो मेन तो यही है कि लोगों के घर घर तक सड़क पहुंच चुकी है, तो सब सुविधा हो गई है लोगों के पास। और घिमतौली में तो अब लगाओ आप लोग, हमारे इधर तो इतनी बेरोजगारी है कि हर कोई दुकान खोल रहा है, लेकिन घिमतौली में दुकानदारी करना हर किसी के बस की बात नहीं है।
क्योंकि अगर आप एक रात घिमतोली में रह के देखो आज के उसमें, तो इतनी ज़्यादा सर्दी है, इंसान कड़क जाएगा बिल्कुल सर्दी से। तो हर किसी के बस की बात नहीं है इतनी संघर्षमय जीवन यापन करना, तो यही है। जैसा कि खिरसू है, धनौल्टी है, वो भी इसी घिमतोली की तर्ज पे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि पर्यटक को ज़्यादा विकास मिला, पर्यटन ज़्यादा फलीभूत हुआ, और जबकि यहाँ पर भी वही कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर्यटन विभाग की भी अनदेखी रही? हर चीज़ से अनदेखा किया गया है कि जैसे आपने देखा हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा मिलना हुआ था, उनके मुख्यमंत्री आवास में मैं गई थी, तो मैंने उनसे एक ही शिकायत दर्ज की है कि हमारा जो घिमतोली मार्केट है और हमारा जो घिमतोली गांव है, देखने को तो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा बड़ा है, दूर से लोग बोलेंगे रे वाह हॉस्पिटल है तो यहाँ है, लेकिन जाइए उस हॉस्पिटल में और देखिए उस हॉस्पिटल की स्थिति को। डॉक्टर बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं है, वहाँ डॉक्टरों की कमी है। हाल ही में हमारे ससुर जी हैं, उनकी हाल ही में डेथ हुई है, तो समय पे हॉस्पिटल न पहुंचने के कारण उनकी रास्ते में ही डेथ हो गई थी। तो अगर काश ये सुविधा घिमतोली में होती, अच्छे डॉक्टर यहाँ पे होते, कुछ बैंक की सुविधा होती, तो आज घिमतोली चमकता, लेकिन ये सारी सुविधाएं घिमतोली में है नहीं, तो कर क्या सकते हैं। दीपा जी, आपने देखा नहीं होगा, लेकिन कमोबेश नवक्रांति समाचार ने इस अस्पताल की दुर्दशा को अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच रखा था, और हमें अधिकारियों द्वारा आश्वासन मिला था कि जैसे यहाँ पे लैब टेक्नीशियन, मशीनें सब हैं, लेकिन लैब टेक्नीशियन नहीं है, तो इस प्रकार के उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि वो आ जाएंगे और उसके बाद ये OPD बढ़ जाएंगे यहाँ। धन्यवाद दीपा जी आपका कि आपने इस घिमतोली बाज़ार में अभी तक भी कुछ रौनक बरकरार रखी हुई है।